and Mrs. Meenu ji, please happy welcome on the screen एक जोरदार तालियों के साथ। टीम रॉयल स्टार परिवार का स्वागत है जी। और सफलता की पाठशाला में आप सभी जितने भी साथी हमारे बीच में आज शामिल हुए हैं, मैं JS विर्क और मीनू विर्क आप सबका स्वागत करते हैं। और आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और नर्वस भी हूँ क्योंकि मेरे गुरु हैं। तो जब गुरु आते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से नर्वसनेस बढ़ जाती है। आज सीखने का दिन है, आज बहुत कुछ हासिल करने का दिन है और मैं बहुत ज्यादा समय बिल्कुल बीच में बाधा नहीं बनूंगा क्योंकि मैं खुद बिल्कुल रेडी पोजीशन में हूँ सीखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए। तो आप सब साथी भी अपने अपने आज नोट्स बनाइएगा, बैठ के प्रोग्राम को देखिएगा, कोई लेटना नहीं है आज। हाँ, एक बात मैं जरूर कह दूं कि लिंक को तो 500 लोगों का बना दिया गया है। अभी कुछ ही दिनों के अंदर अंदर ये 500 को क्रॉस करना है। अल्टीमेटली हमारा टारगेट 1000 लोगों तक पहुंचने का है। तो जल्द कुछ ही दिनों के अंदर, मतलब कुछ महीने नहीं मैं बोल रहा हूँ, कुछ ही दिनों के अंदर अंदर हमें ये 500 की संख्या को क्रॉस करके जल्दी जल्दी फिर हमें 1000 लोगों की तैयारी की तरफ आगे बढ़ना है। तो मैं चाहूंगा कि आज ज्यादा से ज्यादा सर के को सुना जाए। वो एक ऐसी शख्सियत है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन्होंने अपने सफर को साइकिल से शुरू करके आज 7 करोड़ के बंगले तक पहुंचना, ये आरसीएम बिजनेस की सफलता को दर्शाता है साथियों। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब हम 7 करोड़ के घर की बात करते हैं तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी जिंदगी में रहीसी कैसी होगी, उनका लाइफस्टाइल कैसा होगा, जीवन उनका कैसा होगा। तो वैसा जीवन ये आरसीएम देने की ताकत रखता है, हर आम आदमी की जिंदगी को खास बनाने की ताकत रखता है, बशर्ते कि हम अपनी जिंदगी के प्रति सीरियस हो जाएं। तो आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उनके कहाँ से शुरू हुए, कहाँ पहुंचे, कैसे पहुंचे, और हम ऐसा क्या करें कि हम लोग भी अपने जीवन को इस तरह का बना सकें। तो मैं बिल्कुल बीच में बाधा ना बनते हुए अपनी महान शख्सियत, मेरे मेंटर, मेरे गुरु, मेरे रोल मॉडल, मेरे अपलाइन, पूरे हिंदुस्तान की नेशनल स्टार हस्ती, आरसीएम बिजनेस के सफायर अचीवर, पूरे हिंदुस्तान के लाखों लोग उन जैसा बनना पसंद करते हैं, उनके जैसा जीवन जीना पसंद करते हैं आरसीएम बिजनेस में। बिल्कुल प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन गुरुदेव मिस्टर राकेश शर्मा सर। आप अपनी जगह पे बैठ के शानदार वाली तालियों के बीच में स्वागत करेंगे। प्लीज वेलकम गुरुदेव, प्लीज। थैंक यू वेरी मच विर्क साहब। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल क्लियर गुरुदेव। चलिए सर, आप सभी लीडर्स को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई और विर्क साहब को एनिवर्सरी की बधाई, और इनके बेटे का भी जन्मदिन है आज। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। बड़े वाले का नहीं, अरमान का छोटे वाले का। जी सर। तो ट्रिपल बधाई सर आपको। और ये बड़ा अच्छा सेशन आपने सर शुरू किया है सुबह सुबह, और मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, जितने भी साथी मेरे को सुन रहे हैं आज, कि इसको जरूर प्रमोट करें सर। ये आपके बिजनेस को कहीं से कहीं ले जा सकता है, ये वाला सेशन, स्पेशली सुबह वाला सेशन। और जब भी मेरे को मौका मिलेगा आपके बीच में आने का, मैं डेफिनेटली आऊंगा सर। और मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले 21 साल का इस आरसीएम बिजनेस का, वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। तो आप सबका बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है आज के इस सेशन में। कुछ साथी हो सकता है जिनकी अभी शुरुआत हुई हो। मैं अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम राकेश शर्मा है, हरियाणा से हूं मैं, और लोअर मिडिल क्लास फैमिली की मेरी बैकग्राउंड है। लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं। आरसीएम बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो पिछले 21 साल हो गए हैं। 21 साल से मैं इस बिजनेस को सीख रहा हूं। यानी आज से 21 साल पहले, 19 साल की एज में मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। और शुरू कैसे किया, है ना, हर आदमी की एक कहानी होती है। आज से 19 साल पहले 2 काम करता था। पहला करता था एक जॉब, पार्ट टाइम जॉब, और दूसरा करता था स्टडी, बीए सेकंड ईयर में। जॉब क्या थी? जॉब थी एक ऐसी जॉब, शायद आप में से कोई नहीं करता होगा। एक मैजिशियन के साथ में असिस्टेंट का काम करता था। असिस्टेंट आप समझते होंगे, जो मैजिशियन होते हैं, जादूगर होते हैं, उनके पीछे एक लड़का खड़ा होता है। और लड़का, जो मैजिशियन जो भी चीज दिखाता है, जो भी आइटम दिखाता है, उसको वो पहले देता है, फिर उसको वापस, फिर उसको फोल्ड करता है, अटैची में डालता है, और फिर वो अटैची लेके उसके पीछे, स्कूटर के पीछे बैठ के जाता है। 2 साल मैंने ये काम किया और सैलरी थी उसमें 1500 रुपए। शुरुआत 1500 से हुई और 2 साल बाद भी वो 1500 से 1500 पे थी।
और मेरे पास कुछ पिक हैं उस 21 साल पुरानी पिक, है ना, वो मैं आपके साथ में आज शेयर करूंगा। शायद कुछ साथियों ने देखी होंगी पहले, अभी कुछ समय पहले मेरे को मिली थी। बड़ी याद आती है पुराने टाइम की, वो स्ट्रगल का जो टाइम है। आरसीएम बिजनेस जिंदगी में आया और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बिजनेस आता है, और मैक्सिमम लोग इस बिजनेस को ज्यादा सीरियस नहीं लेते। आता है, ज्वाइन भी कर लेते हैं बस, बट जितनी इंपॉर्टेंस इस बिजनेस को देनी चाहिए, जितना सीरियस होना चाहिए ज्वाइन होने के बाद में, वो सीरियस नहीं हो पाते, इसलिए उनको ज्यादा कुछ नहीं मिल पाता इस बिजनेस में। मेरी जिंदगी में आया, एक मीटिंग में जाने का मौका मिला, ज्यादा बड़ी मीटिंग नहीं थी, लगभग 28-30 लोग उस मीटिंग में थे। हाँ, एक उस मीटिंग की खूबी थी, वो एक आईएएस ऑफिसर की मीटिंग थी, यानी जो मीटिंग करने के लिए आए थे वो एक आईएएस ऑफिसर थे। उन्होंने अपना जो इंट्रोडक्शन दिया, और जब इंट्रोडक्शन में उन्होंने बताया कि मैं आईएएस ऑफिसर हूं, 25 साल से मैं जॉब कर रहा हूं और साथ में इस बिजनेस को पिछले 1.5 साल से कर रहा हूं, ये मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था सर। टर्निंग पॉइंट क्यों था? उस समय मेरे को लगा एक आईएएस ऑफिसर, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जॉब बोली जाती है इसको, एक आईएएस ऑफिसर अगर इस बिजनेस को कर रहा है, 25,000 रुपए महीना उनको सैलरी मिल रही है, गवर्नमेंट ने बंगला दे रखा है, गाड़ी दे रखी है, नौकर दे रखे हैं, अगर उनको इस बिजनेस की जरूरत है तो मेरे को भी इस बिजनेस की जरूरत है। समझने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है सर, समझने के लिए कुछ छोटी छोटी चीजों की जरूरत है। वहां बैठ के पहली चीज दिमाग में आई, 25,000, मैं 1500 कमाता था, वो 25,000 कमाते थे। फिर उन्होंने आरसीएम का सफर बताया, उन्होंने कहा मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ, सैटरडे संडे को आरसीएम बिजनेस करता हूँ, शाम का जो जॉब के बाद मैं घर पे वापस आता हूँ, छुट्टी होती है मेरी ऑफिस से, उसके बाद मैं आरसीएम करता हूँ, और पिछले 1.5 साल का जो बिजनेस है उससे जो इनकम आती है वो 1.5 लाख रुपए पर मंथ आती है। अब ये भी मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था कि एक व्यक्ति 25,000 रुपए सैलरी है, उसके बाद में पार्ट टाइम में इस बिजनेस को करके 1.5 साल में 1.5 लाख रुपए महीना, इससे बड़ा बिजनेस हो ही नहीं सकता। और उसी मीटिंग 1 घंटा 5 मिनट वो मीटिंग चली, उसी मीटिंग में बैठ के उसी दिन एक डिसीजन लिया, एक खतरनाक डिसीजन मैं कह सकता हूं। खतरनाक क्यों कह सकता हूं? क्योंकि वो 2 चीज हो सकती थी उस दिन मेरी लाइफ में, या तो लाइफ बिल्कुल खत्म हो सकती थी या लाइफ बन सकती थी। खतरनाक डिसीजन लिया कि आज के बाद ना मैं पढ़ाई करूंगा ना मैं जॉब करूंगा। पढ़ाई भी कर रहा था, बीए सेकंड ईयर में, 1 महीना था मेरे एग्जाम का। ये बात है सर 2 फरवरी 2001 की, है ना, अभी फरवरी को 21 साल हो जाएंगे। 2 फरवरी 2001 की बात है, पढ़ाई कर रहा था, बीए, एक महीने बाद एग्जाम था। लेकिन डिसीजन ऐसे नहीं होते सर, सोच के डिसीजन नहीं होते, दिमाग से नहीं होते, दिल से होते हैं। तो वहीं से डिसीजन लिया कि आज के बाद ना पढ़ाई करूंगा। मैं आपको किसी को ये नहीं कह रहा कि आप किसी भी चीज को छोड़ देना इस बिजनेस से, मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ सर मैंने क्या किया। उसी दिन डिसीजन लिया कि आज के बाद ना पढ़ाई करेंगे, ना आज के बाद मैं जॉब करूंगा, जो जॉब करता था ना जॉब करूंगा, आज के बाद मैं फुल टाइम आरसीएम करूंगा। आरसीएम करना शुरू किया आज से 21 साल पहले। उस समय के आरसीएम में और आज आपके समय के आरसीएम में बहुत अंतर है। मेरे समय में अगर आरसीएम की बात करें तो 2 प्रोडक्ट थे, आज 450 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, है ना। 2 प्रोडक्ट थे, एक पैंट पीस था, एक शर्ट पीस था। पिकअप सेंटर की अगर बात करें, उस समय पिकअप सेंटर केवल एक जगह पे होता था, भीलवाड़ा में, जहां पे कंपनी है, जहां पे हेड ऑफिस है, वहां पे पिकअप सेंटर होता था। डिपो की बात करें तो एक डिपो होता था भीलवाड़ा में। मीटिंग सेमिनार की बात करें तो मेरे घर से 2 जगह पे मीटिंग होती थी उस समय। एक था 350 किलोमीटर दूर जयपुर, और एक था 550 किलोमीटर दूर भीलवाड़ा। 2 ही जगह पे मीटिंग होती थी। सिखाने वाले की बात करें तो उस समय किसी को कुछ आता ही नहीं था, तो कोई सिखाने के लिए नहीं था। अगर उस समय टेक्नोलॉजी की बात करें, ना फोन होता था, ना जूम होता था, ना इंटरनेट होता था, ना यूट्यूब होता था, कुछ भी नहीं होता था उस समय, है ना। उस समय केवल एक विश्वास होता था कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद जीवन बदलेगा। ये विश्वास होता था कि आज 2 प्रोडक्ट हैं, कल 10 भी होंगे, 50 भी होंगे, 100 भी होंगे। तो बहुत सारा विश्वास होता था उस समय, और विश्वास के साथ आज से 21 साल पहले आरसीएम बिजनेस का सफर चालू किया। और कोई भी चीज होती है ना, उसकी शुरुआत मुश्किल होती है सर, शुरुआत मुश्किल होती है। मैक्सिमम लोग आरसीएम बिजनेस को शुरुआत में ही छोड़ जाते हैं। जो इस बिजनेस में टिक जाता है ना, फिर नहीं छोड़ता। शुरुआत मेरी मुश्किल थी, और मैं अगर आज से कंपेयर करूं ना, तो शायद 1000 गुना ज्यादा मुश्किल थी। क्योंकि आज तो हमारे पास में बहुत कुछ है, उस समय तो कुछ भी नहीं था। तो आज से 21 साल पहले एक सपने के साथ, एक ड्रीम के साथ कि हम भी होंगे कामयाब,
आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की। और एक काम जरूर किया, ओपी शर्मा जी की एक बात मैंने पकड़ ली थी। उन्होंने कहा कि अगर इस बिजनेस में सफल होना है तो रोजाना आप इस बिजनेस का जो मार्केटिंग प्लान है ना, उसको शो करना स्टार्ट करो, उसको लोगों को बताना स्टार्ट करो। कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो आपके हाथ में नहीं है, वो ऊपर वाले के हाथ में है। वो जिसको चाहेगा उसको आपके बिजनेस में लेके आएगा, जिसको नहीं चाहेगा वो आपके बिजनेस में नहीं आएगा। रोजाना मार्केटिंग प्लान दिखाना स्टार्ट किया। साइकिल होता था, साइकिल के पीछे गत्ते के डब्बे में किट आती थी। उस समय किट आती थी, 3 पैंट और 3 शर्ट होते थे, और व्हाइट और येलो कलर का एक डब्बा होता था, गत्ते का डब्बा, उसमें वो किट होती थी। ऊपर आरसीएम बिजनेस लिखा होता था, नीचे कंपनी का एड्रेस लिखा होता था। वो किट साइकिल के पीछे रख के रोज सुबह निकलते थे और शाम तक बहुत सारे लोगों को आरसीएम का प्लान दिखाते थे। मैक्सिमम लोग, मैं 10 में से 9 लोगों की बात कर रहा हूं सर, मैक्सिमम लोग प्लान को देखना पसंद नहीं करते थे। वो कहते थे यार इस तरह की स्कीमें बहुत सारी आती है। हम कहते थे बिजनेस है, आईएएस ऑफिसर कर रहा है, 5 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम दे देगा। बोले ये बहुत सारी बातें ना हमने सुन के छोड़ चुके हैं। तो उस समय 10 में से 9 लोग प्लान सुनना पसंद नहीं करते थे। सुन लेते थे तो समझना पसंद नहीं करते थे कि बिजनेस क्या है, और समझ लेते थे वो जुड़ना पसंद नहीं करते थे, और जुड़ जाते थे तो काम नहीं करते थे। तो ये सारे चैलेंज थे। इन सारे चैलेंजों के साथ काम किया। पहले महीने बहुत सारी 23 लोगों को मैंने आरसीएम का प्लान दिखाया। 23 लोगों को प्लान दिखाया, 19 लोगों ने मना किया, 4 लोगों ने ज्वाइन किया, 544 रुपए का चेक आया। 21 साल पहले सर नौकरी छोड़ के आरसीएम स्टार्ट किया, पढ़ाई छोड़ के आरसीएम स्टार्ट किया। मेरे पास जो डिग्री है वो बीए फर्स्ट ईयर की डिग्री है। सेकंड ईयर क्योंकि मैंने एग्जाम नहीं दिए थे तो सेकंड ईयर की डिग्री नहीं है। तो यहां से भी थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, एजुकेशन का इस बिजनेस में कोई रोल नहीं है, है ना। आपके पास में क्या सुख सुविधाएं हैं, एक साइकिल से मैंने स्टार्ट किया था, उसका इस बिजनेस में कोई रोल नहीं है। आज आप कहाँ पे हैं उसका इस बिजनेस में कोई रोल नहीं है। आपके ड्रीम कितने बड़े हैं, आपके सपने कितने बड़े हैं, आप जाना कहाँ चाहते हैं, उस चीज का रोल है। तो स्टार्ट किया, 19 लोगों ने मना किया, 4 लोगों ने ज्वाइन किया, 544 रुपए का चेक आया। 1 साल लगातार इस बिजनेस को किया। 1 साल का जो रिजल्ट आया मेरे सामने वो आया, टोटल अगर मैं बात करूं 16,000 रुपए आरसीएम से आए। 16,000 रुपए की टोटल इनकम 1 साल में आई। खर्च की बात करूं, क्योंकि जब बिजनेस करेंगे तो खर्चे होंगे, बिना खर्चे कोई बिजनेस नहीं होता, तो खर्च की बात करूं तो 16,000 से ज्यादा इस बिजनेस पे मैंने 1 साल में खर्च कर दिया था। मीटिंग्स होती थी जयपुर में, भीलवाड़ा में, वहां हम जाते थे हर महीने। लोगों के पास प्लान दिखाने जाते थे, कभी ट्रेन में जाते थे, कभी बस में जाते थे, टिकट लगती थी। तो 16,000 से ज्यादा इस बिजनेस पे मेरा खर्च हुआ। दूसरे साल की बात करूं, दूसरे साल में 65,000 रुपए आए। 65,000 से ज्यादा खर्च हुआ। ये 2 साल की है। सब कुछ छोड़ रखा था, पढ़ाई छोड़ रखी थी, नौकरी छोड़ रखी थी, शादी फंक्शन छोड़ रखे थे। ओपी शर्मा जी ने कहा था 5 साल का बिजनेस है, 5 साल में जीवन को बदल देगा ना। 5 साल में आप इस बिजनेस में फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ, आर्थिक आजादी की तरफ चले जाओगे। 5 साल में बिजनेस आपको रिटायर कर देगा। तो सब कुछ छोड़ रखा था और 2 साल काम किया, कोई बहुत बड़े रिजल्ट नहीं आए, बट विश्वास था कि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों बिजनेस चलेगा और खूब चलेगा। और ये बिजनेस की खूबी है, जो साथी मेरे को पहली बार सुन रहे हैं, ये इस बिजनेस की खूबी है। शुरू में ये चलेगा नहीं, और एक बार ये चल गया फिर ये रुकेगा नहीं। एक बार चल गया ना, फिर आप खुद भी रोकना चाहोगे तो मैं आज अपने बिजनेस को नहीं रोक सकता। अगर मैं आज चाहूं मेरी इनकम 0 हो जाए, मैं आज अपने बिजनेस को नहीं रोक सकता। वत्स साहब अपने बिजनेस को नहीं रोक सकते, विरक साहब अपने बिजनेस को नहीं रोक सकते। तो ये इसकी खूबी है। 2 साल में ज्यादा पैसा नहीं आया, लेकिन 2 साल में बहुत कुछ सीखा इस बिजनेस में। जब धक्के खाते हैं ना सर हम, जब सीखते हैं। आराम बाद में नहीं सीखा जाता, ज्यादा बाद में समझ में नहीं आती चीजें। जब आपका एक लेवल हो जाता है, एक इनकम आ जाती है, लोग आपको गुरु बोलने लग जाते हैं, जब ज्यादा नहीं सीखा जाता। शुरू में बहुत कुछ सीखा जाता है। मेरा बिजनेस वेस्ट बंगाल में चला गया, और जब वेस्ट बंगाल में गया उस समय मेरा चेक था सर 1700 रुपए का, आई थिंक, मेरे को जो याद आ रहा है 1700 रुपए का चेक था। और वेस्ट बंगाल, मैं कभी दिल्ली से आगे नहीं गया था जिंदगी में, 2 बार दिल्ली गया था मैं। अब मेरे को पता था वेस्ट बंगाल कहाँ है, मेरे को नहीं पता था कहाँ है। किसी ने बताया कि पहले उत्तर प्रदेश आएगा, फिर बिहार आएगा, फिर वेस्ट बंगाल आएगा, और फिर वेस्ट बंगाल के भी जो बिल्कुल सेंटर में है ना, वो मालदा टाउन है। तो मैं, आज भी याद है, मैं पहली बार जब दिल्ली से आगे निकला, ट्रेन में कैसे बैठते हैं, उसमें रिजर्वेशन भी होती है, उसमें जनरल भी होता है, उसमें एसी भी होता है, नहीं पता था।
क्योंकि जहाँ पे मैं रहता था जींद में, वहां पे एक ट्रेन आती थी, लोकल ट्रेन, उसके अलावा कोई ट्रेन नहीं थी। मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पे गया, मैंने पूछा मैं कहाँ बैठूं, मैं स्लीपर क्लास में चढ़ गया। मेरे को लगा ये डब्बे ठीक ठाक हैं, इनमें बैठ जाते हैं। तो एक टीटी आए, बोले आपकी टिकट कहाँ है? मैंने वो टिकट, जनरल टिकट थी, मैंने वो दिखाया, बोले ये यहाँ नहीं बैठ सकते हो, पीछे सबसे पीछे डब्बा, उसमें जाओ। तो सबसे पीछे डब्बा था, बिल्कुल पैक था, उसमें घुसने की जगह नहीं थी, जैसे तैसे अंदर घुसे। ये मेरी पहली जर्नी थी, रात को 12 बजे, 24 घंटे की जर्नी के बाद में रात को 12 बजे मैं वेस्ट बंगाल मालदा टाउन, वहां पे लैंग्वेज कोई नहीं समझता था। आज तो फिर भी लोग हिंदी बोलने लगे हर जगह, लेकिन आज से 20 साढ़े 20 साल पहले कोई नहीं हिंदी बोलता था वहां पे। वहां पे मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया, मेरे को लगता है कि यहाँ पे कोई है ही नहीं, कोई जानने वाला नहीं, पहचानने वाला नहीं। 24 घंटे की जर्नी के बाद अवधेश जी वहां पे मिले मेरे को, तो वहां पे वेस्ट बंगाल में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। मैं कुल मिला के कहना चाहूंगा कि 2.5 साल सर खूब स्ट्रगल किया, खूब मेहनत की, खूब बाहर जाना पड़ा, खूब जो भी करना पड़ा, डेली प्लान दिखाना, लोगों से मिलना ना, सारे काम किए। और 2.5 साल जो काम किया उसका रिजल्ट 30वें महीने, यानी 29 महीने जो काम किया उसका रिजल्ट 30वें महीने आया। 30वें महीने में रॉयल्टी अचीवर बना। अब थोड़ा सा कुछ साथी है ना, जो नए साथी होते हैं, उनको लगता होगा ये जो सीनियर रहते हैं ये शुरू में ही रॉयल्टी पे आ गए होंगे। नहीं, जर्नी सबकी एक जैसी रही है, चाहे वत्स साहब हैं, चाहे कोठारी साहब हैं, चाहे प्रमोद सर हैं, चाहे शैलेंद्र ढिंगरा, सबकी जर्नी एक जैसी होती है। 30 महीने लगे रॉयल्टी पे आने में, 29 महीने तक खूब स्ट्रगल किया। और मैं मानता हूं सर वो मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा मेहनत थी, और उस मेहनत ने ही जीवन में बेस बनाया। हम क्या थोड़ा थोड़ा काम करते रहते हैं जिंदगी भर? सर ये थोड़ा थोड़ा काम करने का बिजनेस नहीं है, ये एकाएक पूरा जोर लगाने का बिजनेस है। जैसे अभी सर्दियों का टाइम है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, आराम आराम से धक्का लगाओ, आराम आराम से धक्का लगाओ। अब मैं कहता हूं आप 6 महीने भी लगाते रहोगे ना तो भी स्टार्ट नहीं होगी। तब सिस्टम क्या बोलता है सर, साइंस क्या बोलती है? साइंस बोलती है कि एकदम पूरा धक्का लगाना चाहिए, पूरा जोर लगाना चाहिए। और मैक्सिमम लोग जो बहुत लंबे टाइम हो जाते हैं ना, सक्सेस नहीं होते, वो क्या बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, बट आराम आराम से करते हैं। आराम आराम से रिजल्ट नहीं आते, रिजल्ट आते अग्रेसिव होके काम करने से। ये जिंदगी भर करने का बिजनेस है ही नहीं। मैंने 5 साल किया सर, खूब किया, अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा मेहनत की, उसके बाद उतना काम नहीं करता मैं। उसके बाद मेरी टीम के बहुत सारे लोग नाराज रहते हैं, सर आपका कॉल बहुत कम आता है हमारे पास में। मैं बहुत कम कॉल करता हूं सर, लेकिन 5 साल में जिंदगी के इतने कॉल किए मैंने। मेरा 24,000 का चेक था, 16,000 मोबाइल का बिल आता था। 24,000 के चेक में 16,000 मोबाइल, अब तो फ्री है। मैंने 5 साल बहुत कुछ कर लिया सर, और मेरा टारगेट ही था, मेरा टारगेट था कि 5 साल खूब मेहनत करनी है, उसके बाद ज्यादा काम नहीं करना। और ये बिजनेस है इस चीज का। आपका भी ये ड्रीम बनना चाहिए, सारी जिंदगी आरसीएम करने का ड्रीम नहीं होना चाहिए। आपका ड्रीम होना चाहिए अगले 3 साल का, कि 3 साल इतनी मेहनत करनी है कि आगे कभी मेहनत करने की जरूरत ना पड़े इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। बहुत है सर, 3 साल में जितनी कॉल कर सकते हो अपनी टीम के साथ पास में रोजाना उतनी कॉल करो। जितना बाहर बिजनेस जाके बिल्ड कर सकते हो उतना बाहर, जितना सीख सकते हो उतना सीखो, जितना सिखा सकते हो उतना सीखो। 3 साल के बाद कहानी खत्म हो जाएगी सर, कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर आप अपनी मर्जी से कर। आज मैं अपनी मर्जी से, मेरा अभी कोविड से पहले भी कई बार 21-21 दिन का शेड्यूल होता था महीने में, और नहीं मन करता तो मेरा 2 दिन का शेड्यूल भी नहीं होता था। अभी जूम मीटिंग की बात करूं सर, शुरू में खूब जूम मीटिंग की, लेकिन अभी ये मेरी शायद इस महीने की काउंसलिंग की थी शुरू के 3-4 दिन, इस महीने की पहली जूम मीटिंग है। तो कोई भी चीज है ना, इस बिजनेस की एक खूबी है, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। किसी भी काम को आप अग्रेसिव होके करो, फिर आपकी टीम उसको करना स्टार्ट कर देगी। पहला जूम लिंक मैंने लिया था, पहला जूम लिंक मैंने लिया था, और आज मेरी टीम के मैक्सिमम लीडर्स के पास में जूम लिंक है। 100 का है, अभी विवेक साहब ने 500 का, प्रमोद सर के पास 500 का है, अपने सुरेश यादव सर उनके पास 500 लोगों का लिंक है। तो डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अब मेरा लिंक खत्म हो गया, अब मेरे पास कोई जूम लिंक नहीं है, मेरे पास 1000 लोगों का लिंक था। तो कहने का मतलब है सर, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, सारी जिंदगी काम करने का बिजनेस नहीं है। 30वें महीने में रॉयल्टी पे आया, रॉयल्टी का चेक आज भी, वो चेक मेरे को याद है। उसके बाद सैकड़ों चेक आए, लेकिन सारे चेक भूल गया। पहला चेक मेरे को आज भी याद है, वो था 26,305 रुपए, 26,305 रुपए। और ये कब आया सर? ये करीबन 18 साल पहले। और अच्छी खासी इनकम होती थी, यानी 29 महीने जो स्ट्रगल किया, 29 महीने की टोटल इनकम 1 लाख रुपए से कम थी। 29 महीने की टोटल इनकम एक, और खूब स्ट्रगल था, खूब धक्के थे, कहां कहां नहीं गए सर, क्या क्या नहीं किया।
अखबार की गाड़ियों में रात को सोते हुए, रात को हमारा चंडीगढ़ बिजनेस चला गया, चंडीगढ़ से लास्ट बस निकल जाती थी, रात को अखबार की गाड़ी चलती थी वहां से ट्रिब्यून चौक से उस गाड़ी में बैठते थे रात को 12 बजे, वो कहते पीछे चढ़ जाओ, हम पीछे चढ़ते थे, अखबारों के ऊपर बैठ के वहीं पे सोते हुए आते थे सर्दियों में कंबल ओढ़ के, और सुबह 4 बजे वो जींद पहुंचते थे, फिर 4 बजे कुछ नहीं मिलता था, फिर पैदल पैदल अपने घर पे आते थे। तो शुरू के 2.5 साल जो करना पड़ा ना वो किया, ट्रेन में धक्के खाए, बसों में धक्के खाए, साइकिल पे धक्के खाए, स्कूटर पे धक्के खाए, बाइक पे धक्के खाए, वो किया, और उसका रिजल्ट 30वें महीने से आया, रॉयल्टी अचीवर बना। उसके ठीक 3 महीने बाद में टेक्निकल अचीवर बना। जो आप बोओगे ना उसको जरूर काटोगे, सही सही बोओ आप, मतलब सही सही बोना, सही सही काम करना, अग्रेसिव होकर काम करना जरूरी है। आराम आराम से काम करने से सर रिजल्ट कभी नहीं मिलते। अग्रेसिव आराम से धक्का लगाने से गाड़ी कभी स्टार्ट नहीं होती। अग्रेसिव होके 3 साल धक्का लगा दो सर, 3 साल बहुत है इस बिजनेस में। मेरे समय में 5 साल का बिजनेस था, आपके समय में 3 साल का बिजनेस है, क्योंकि अब वो वाला आरसीएम नहीं रहा, अब आरसीएम बिल्कुल बदल चुका है। तो 3 साल इस बिजनेस में खूब काम किया, 5 साल खूब काम किया। 33 में मैंने टेक्निकल आया, टेक्निकल आने के बाद में जो 36वें महीने का जो चेक था मेरा, ज्वाइनिंग के बाद 36वें महीने का चेक था, वो था 1,09,000 रुपए का। अब यहाँ भी थोड़ा सा मैं एक मैसेज आपको देना चाहूंगा। 29 महीने की टोटल इनकम 1 लाख रुपए से कम, और 36वें महीने की 1 महीने की इनकम 1 लाख से ज्यादा। ये पावर है इस बिजनेस की। आप जो भी करोगे ना उसके रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे। अच्छा करोगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, गलत करोगे तो गलत रिजल्ट मिलेंगे। तो 36वें महीने 1 महीने की इनकम 1,09,000 रुपए। और गाड़ी लेके आया सर मैं अपने जीवन की पहली गाड़ी, उसके बाद में दूसरी गाड़ी लेके आया, तीसरी, चौथी, 5वीं गाड़ी लेके आया, घर बनाए 1 2 3 4, अभी चौथा घर है जिसमें मैं रहता हूँ। और बहुत कुछ हुआ उसके बाद लाइफ में इस बिजनेस की वजह से। जो मैं सोच सकता था वो सब कुछ हुआ, और जो मैं नहीं सोच सकता था ना वो सब कुछ हुआ। और वो खाली मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मेरे साथ एजुकेशन मैंने अपनी बताई। मैं आपको थोड़ा सा एक स्लाइड दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और चीजें क्लियर हो जाए कि कहाँ से शुरुआत की थी। 1500 रुपए महीना से शुरुआत की थी, और ये 1500 रुपए महीना से शुरुआत किया गया बिजनेस आपको 15 लाख रुपए महीना तक कितनी जल्दी पहुंचा देगा वो पता नहीं चलेगा। मेरी स्लाइड अगर आ जाए तो सर आप बताना विर्क साहब प्लीज। आ गई सर। जी आ सर। गई, आई थिंक इसी में है। ये सर 22 साल पुरानी मेरी फोटो, 22 साल पहले ये मैजिशियन थे, ये मेरे मैजिक के गुरुजी थे, जो मैजिक करते थे हम। उसके हम स्कूलों में शो दिखाते थे, शायद आप पंजाब से होंगे मेरे सामने मैक्सिमम लोग, पंजाब में पता नहीं होता, हरियाणा में स्कूल में शो होते थे मैजिक शो। तो ये मैं खड़ा हूँ, जो रस्सी एक निकाल रहे हैं ना, ये मैं खड़ा हूँ। एक ये फोटो है, ये पीछे मैं खड़ा हूँ, ये 22 साल पुराना मेरा फोटो है, यहाँ से मैंने शुरुआत की थी। और आई थिंक एक फोटो और होगी, हाँ ये ऐसे हम स्कूल में शो करते थे, और यहाँ से करियर की शुरुआत की। बट इस सिस्टम को समझा, और इस सिस्टम को समझने की वजह से ये मेरी फोटो है। और मेरे को लगता है सर आज मैं ज्यादा अच्छा लगता हूँ इससे, 22 साल पुरानी फोटो से आज मैं ज्यादा अच्छा लगता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। चलिए थैंक यू, मजाक कर रहा था। तो यहाँ से शुरुआत की सर, और उसके बाद जीवन में बहुत कुछ हुआ। मैं कई बार बताता हूँ सर, बैंक अकाउंट नहीं था मेरा जब मैंने आरसीएम शुरू किया, है ना। बहुत सारे आज मैक्सिमम साथियों को उस समय बैंक अकाउंट जरूरत ही नहीं पड़ती। पहला डीडी आता था, उस समय डीडी आया 544 रुपए का। तो मेरे को लगा कि इसका करूंगा क्या, पैसे कहाँ से। मैं बैंक में चला गया, मैंने कहा कि सर इसको पैसे दे दो इसके। कह रहे ऐसे थोड़ी मिलेंगे, इसको पहले बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। मैंने कहा वो कैसे खुलेगा, बोले आप अपना आईडी प्रूफ लेके आओ, उसके बाद बैंक अकाउंट खुलवाए। और आज मैं खुशी के साथ कहता हूँ, कई बार मैं बताता हूँ, मेरे बैंक का सबसे बड़ा अकाउंट मेरा है आज। ये किसी के साथ भी हो सकता है सर, एंटीने को सीधे करने की जरूरत है। वो पुराने टाइम में जब टीवी होते थे, आज से 20 साल पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, उनमें कई बार सिग्नल नहीं आता था, नीचे पिक्चर साफ नहीं आती थी। तो हम क्या करते थे, हम टीवी के साथ कुछ नहीं करते, हम छत पे चढ़ते थे, और छत पे चढ़ के अपने एंटीने को घुमाते थे। जो छत पे एंटीना लगा होता था, याद होगा आपको शायद, एंटीने को घुमाते थे, और जैसे ही वो डायरेक्शन पकड़ता था नीचे पिक्चर साफ आ जाती थी। कुछ नहीं जरूरत है सर इस बिजनेस में, अपने एंटीने को सेट करना है। जो चीजें करनी है ना वो करनी ही पड़ेंगी सर। आज कर लो, आज के 5 साल बाद कर लो, आज के 25 साल बाद कर लो, उन्हीं से रिजल्ट आएंगे।
और आज मैं कुछ ऐसी 7 हैबिट की आपसे बात करूंगा। आज बड़ी अच्छी लाइफ हो चुकी है सर, जहाँ मैं रहता हूँ एक बहुत बड़े घर में मैं रहता हूँ, जो मेरा एक ड्रीम हाउस है। बट ये आखिरी नहीं है, ये शुरुआत है। आसपास में सेलिब्रिटीज रहते हैं, मेरे सामने सपना चौधरी रहती है। हाँ, और एक खूबी और है सर, सपना चौधरी का घर मेरे घर से आधा है, यानी सपना चौधरी से डबल घर मेरा है, डबल कीमत का है, डबल साइज का घर है। मेरे साथ में रविंद्र मित्तल रहते हैं, जियो के हेड हैं वो, है ना, उनका घर भी मेरे से घर से आधा है। साथ में मानविंदर बिस्ला रहते हैं, जो आईपीएल के खिलाड़ी हैं, उनका घर मेरे से 3 गुना छोटा है। तो ये पावर है सर इस बिजनेस की। और वो टेंशन में रहते हैं सर, किसी को काम की टेंशन है, किसी को आगे मैच में एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, किसी को जॉब की टेंशन है। बट मैं बहुत टेंशन फ्री रहता हूँ। सुबह जाता हूँ, वॉक करता हूँ, शाम को वॉक करता हूँ, खूब इंजॉय करता हूँ। और वो भी मानते हैं इस चीज को कि इस आप जैसा बिजनेस हो नहीं सकता दूसरा। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा सर, ये पावरफुल बिजनेस है। कुछ 7 हैबिट की मैं आपसे बात करता हूँ सर आज, कि 7 आदतें अपनी बनाओ आप, अगर इस बिजनेस में बहुत आगे जाना है। और वो छोटी छोटी आदतें हैं, बहुत बड़ी चीजें इस बिजनेस में ना आपको आगे लेके जाएंगी ना आपको पीछे रखेंगी। छोटी छोटी चीजें आपको बहुत आगे ले जा सकती है और बहुत पीछे रख सकती हैं। तो बात कॉमन सी बात करूंगा, पर ज्यादा भारी भरकम बात नहीं करूंगा, क्योंकि आज पहली बार मुलाकात हो रही है अपनी सबकी। 7 आदतें बनाओ सर। ये आदतें, देखिए, आदमी अपना भविष्य नहीं बना सकता, व्यक्ति अपना भविष्य नहीं बना सकता, लेकिन व्यक्ति अपनी आदतें बना सकता है, और आदतें उसका भविष्य बना सकती है। तो 7 आदतें कौन सी हैं जिनको आपको बनाना चाहिए? और इसको यूं भी कह सकते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूटर को सफल डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर हम सभी हैं, 1,80,00,000 लोग आरसीएम में जुड़े हैं, तो इसका मतलब 1,80,00,000 आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अब उनमें से सफल कितने हैं? कुछ लाख लोग। अब जो व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर से सफल डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है, उसके अंदर कुछ आदतें होनी चाहिए। और मैं कहता हूं रोजाना 7 काम आप करना सीखो इस बिजनेस में आने के बाद में। जो कर रहे हो वो करते रहो, उसको चलते रहने दो। परमात्मा ने सबको 24 घंटे दिए हैं सर। आज जो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है ना, उसके पास भी 24 ही घंटे हैं। और आज जो दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति है, उसके पास भी 24 घंटे हैं। मतलब ऊपर वाले ने किसी के साथ में कोई ना इंसाफी नहीं की, किसी को 28 दे दिए और किसी को 22 दे दिए, सबको 24 दिए हैं। इसी 24 घंटे को मैनेज करना है इस बिजनेस में आके। और अगर हम मैनेज करना सीख गए, ये 24 घंटे हमारे को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। और कितने दिन का, जीवन भर का नहीं, केवल 3 साल का काम है ये। अब 2022 है सर, जनवरी का महीना, पहला महीना है, बहुत अच्छा दिन है सर। आज लोहड़ी का दिन है। आज एक संकल्प करो कि अगले 3 साल 2022, 23, 24, ना मैं बोलूंगा, ना विरक साहब बोलेंगे, ना गुरजीत जी, ना पूजा जी, है ना, कोई भी नहीं बोलेगा आपको उसके बाद में काम करने के लिए। लेकिन 3 साल इतना काम करो सर, शिद्दत के साथ काम करो कि 3 साल बाद काम करने की जरूरत ना पड़े। आपके काम की वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि आपके नीचे इतने सारे लोग डुप्लीकेट हो जाते हैं। तो 7 काम कौन से हैं जो रोजाना करने चाहिए? मैं शुरुआत करता हूं काम नंबर 1 से। पहली आदत बनानी है सर। देखो, जितने भी सफल लोग हैं ना, उनके अंदर ये सब के अंदर कॉमन आदत मिलती है। कोई भी सफल आदमी 8 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे उठता हुआ नहीं मिलेगा सर। जितने भी दुनिया के सफल आदमियों की बात करता हूं, एक बुक है, कभी मौका मिले तो पढ़ना, 5 AM क्लब। वो अर्ली राइजर होते हैं, वो जल्दी उठते हैं। देखिए, सुबह का जो टाइम होता है ना, हमारी जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। मैक्सिमम लोग इसको खराब कर देते हैं। ये मेरे को जब पहले दिन पता चला, विरक साहब ने सुबह सुबह 6 बजे का एक सेशन स्टार्ट किया है, बड़ी दिल से खुशी हुई। खुशी क्यों हुई? मेरे को पता है सर, ये सेशन बहुत सारे लोगों के जीवन को बदलेगा। अर्ली राइजर बनो सर। बिजनेस से, जीवन से, हर चीज से लेना देना है इस चीज का। अब जितनी में दुनिया के सफल लोग हैं ना, उनकी हिस्ट्री उठा के देखो, वो अर्ली राइजर थे, वो सुबह जल्दी उठते थे। हमारे अंदर भी आदत होनी चाहिए सर, सुबह जल्दी उठने की। शरीर को सर 10 घंटे की नींद नहीं चाहिए, ये फालतू की बातें हैं। 8 घंटे की नींद नहीं चाहिए। पिछले 19 साल हो गए, 20 साल हो गए सर, मेरे को मैक्सिमम 4 से 5 घंटे सो पाता हूं मैं, नींद ही नहीं आती इससे ज्यादा। रात को 11:30, 12 बजे सोता हूं, और सुबह 4:30, 5 बजे, 5:30 बजे नींद खुल जाती है ना। समटाइम इससे पहले भी खुल जाती है। और कई बार मैं 3-3 सेशन भी करता था। जब मेरी फिजिकल मीटिंग होती थी, 3-3 सेशन होते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। ये फालतू की बातें हैं कि 8 घंटे सोना चाहिए, 10 घंटे सोना चाहिए। अर्ली राइजर बने सर, सुबह 5 बजे उठने की आदत डालें।
रात को जितने भी बजे सो, आप 2 बजे सो, उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए आपका 5 बजे। 5 AM क्लब, उसके अंदर आना है। जितने भी कामयाब लोग हैं वो 5 बजे उठते हैं, वो सुबह जल्दी उठते हैं, वो अर्ली राइजर होते हैं। ये आदत आपके अंदर होनी चाहिए। और मैं देखता हूँ सर पंजाब में बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं, जल्दी उठते हैं, गुरुद्वारा साहब जाते हैं। तो आपकी भी ये आदत होनी चाहिए कि सुबह उठें। और सुबह का जो टाइम होता है ना, बड़ा अच्छा टाइम होता है सर, बहुत सारे अच्छे अच्छे विचार दिमाग में आते हैं। आरसीएम की शुरुआत भी तो क्यों हुई थी? टीसी सर पहले अपनी स्टोरी में बताते थे कि सुबह 3 बजे उनकी नींद खुली और उनके दिमाग में एक विचार आया। तो पहले ही हैबिट आपके अंदर होनी चाहिए सर, सुबह जल्दी उठने की हैबिट। अगर रेडी है तो डिजिटल या सामने ऐसा अंगूठा दिखा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच ना। सेकंड हैबिट सर, सेकंड चीज जो इस बिजनेस में आने के बाद आपने अपनानी है वो है, यस, सेकंड हैबिट, डेली कुछ टाइम सर। देखिए हम क्या चाहते हैं, हम खाली आपको एक दिशा में अच्छा नहीं करना चाहते, आपको ओवरऑल अच्छा करना चाहते हैं सर। एक अच्छा बैट्समैन होता है, एक अच्छा बॉलर होता है, एक अच्छा फील्डर होता है, लेकिन कुछ लोग ऑलराउंडर होते हैं, जो बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, वो बैटिंग भी अच्छी करते हैं, फील्डिंग भी अच्छी करते हैं। तो हम ऑलराउंडर बना, आरसीएम में जितने भी कामयाब लोग हैं ना सर, वो ऑलराउंडर हैं। तो इसके लिए हमें, मैक्सिमम लोग जीवन में गलती क्या करते हैं सर, पैसे के पीछे भाग के अपने शरीर को खराब कर देते हैं और फिर बाद में उसी पैसे से अपने शरीर को ठीक करते हैं। कुछ टाइम सर निकालो, आप डेली फिजिकल एक्सरसाइज करो। आप वॉक कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं आपके पास में, रनिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं। 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, जो भी आप टाइम निकाल सकते हो ना, इस चीज के लिए जरूर निकालो। एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है सर। अगर आपके शरीर में बहुत सारी, देखिए क्या करोगे आप पैसे का, आरसीएम से 100 करोड़ रुपए महीना आने लग गया, ना आप कुछ खा सकते ना सो सकते, तो 100 करोड़ का कोई फायदा नहीं होगा। 100 करोड़ का फायदा कब होगा? जब आप पहले से ज्यादा स्वस्थ हो जाएंगे। मैं वत्स साहब को देखता हूं सर, वत्स साहब कितना फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। वो 3-3 घंटे खेलते हैं सर, बैडमिंटन खेलते हैं 3-3 घंटे। अभी आई थिंक वो 50 के आसपास होंगे, 48, 49 के आसपास होंगे। 3-3 घंटे बैडमिंटन, और पहले से बहुत ज्यादा स्वस्थ हैं वो। आरसीएम जब उन्होंने स्टार्ट किया था उस समय से आज 21 साल बाद वो और ज्यादा स्वस्थ है। और ये खूबी आपके अंदर होनी चाहिए। आप देखो ना सर, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो रियल बिजनेसमैन होते हैं ना, वो हेल्दी होते हैं, स्वस्थ होते हैं। तो ये आदत आपके अंदर भी होनी चाहिए सर, योगा करने का, जिम करने का, रनिंग करने का, वॉक करने का, ये हैबिट आपके अंदर होनी चाहिए। और हैबिट मैं किसको बोलता हूं, एक दिन करने का काम नहीं है, ये महीने में 30 दिन करने का काम है, ये साल में 365 दिन करने का काम है। कोई गर्मी नहीं होनी चाहिए सर, कोई सर्दी। जो आदमी अपने जीवन में इन चीजों को ले आता है ना, अभी गर्मी है, अभी सर्दी है, अभी बरसात है, अभी ये है, अभी वो है, उसका कुछ नहीं हो सकता। इन्हीं चीजों में जिंदगी उलझ के रह जाती है। तो दूसरी हैबिट आपके अंदर ये जरूर रहनी चाहिए, कुछ ना कुछ टाइम अपने शरीर को दें। हम एक स्कूटर चलाते हैं सर, एक साइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, रोज उसको साफ सफाई करते हैं, उसमें तेल चेक करते हैं, तेल डलवाते हैं, सर्विस करवाते हैं। भी जो गाड़ी हम चला रहे हैं उसकी तो हम ख्याल रखते हैं, जो पूरा शरीर हमारे जीवन को, हमारे परिवार को चलाएगा, इसका कोई ख्याल नहीं रखते। आधा घंटा निकालो अपने शरीर के लिए डेली, पैसा खूब आएगा, पैसे की चिंता मत करो। अगर सही सही इस बिजनेस की एजुकेशन को आपने फॉलो कर लिया ना, तो पैसे की कमी नहीं होगी। मेरे को बड़ा अच्छा लगता था पैसा, जब आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की, बड़ा अच्छा मैं चेक कैलकुलेट करता था, इस महीने कितना चेक, आप में से बहुत सारे साथी करते होंगे शुरुआत में, चेक कैलकुलेट करते होंगे हर महीने, इस महीने कितना बनेगा, ए लेग में इतना है, बी में इतना है, इसका ये स्लैब हो गया, मेरा ये छूट गया, ऐसे ऐसे करके चेक कैलकुलेट करते होंगे। मैं भी चेक कैलकुलेट करता था, लेकिन पिछले कह लीजिए सर 15 साल से देखना ही छोड़ दिया है कि कितना चेक आता है, क्योंकि कहते हैं ना, डूबने के लिए तो 9 फीट पानी बहुत है, 8 फीट पानी बहुत है, उसके ऊपर तो एक्स्ट्रा है। पैसा तो आएगा, वो तो सिस्टम की पावर है, उसको तो हम रोक ही नहीं सकते। तो लेकिन ये आदत आप जरूर बनाएं अपनी। पॉइंट नंबर 3, एक हैबिट बनाएं, कुछ अपने सपने बनाएं इस बिजनेस में। देखिए कौन सी चीज है जो आपको काम करवाएंगी। आपको गर्मी में गर्मी कब नहीं लगेगी, जब आपके ड्रीम होंगे। सर्दी में सर्दी नहीं लगेगी अगर आपके ड्रीम होंगे।
अगर आपके सपने, आपको यही नहीं पता कि मेरे को चाहिए क्या इस बिजनेस से, तो आपको सारी समस्याएं दिखाई देंगी। और आपको ये पता होगा कि मेरे को क्या चाहिए इस बिजनेस से, तो कोई भी समस्या दिखाई नहीं देगी। लोगों को समस्या क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उनके ड्रीम नहीं होते सर, सपने नहीं होते, उनको पता ही नहीं है इस बिजनेस से क्या मिल सकता है, मेरे को क्या लेना है इस बिजनेस से। कुछ ड्रीम बनाओ। जैसे किस चीज का ड्रीम बना सकते हैं आप? पिन का ड्रीम बना सकते हैं कि आपको कौन सी पिन चाहिए इस बिजनेस में। टाइम, ड्रीम का मतलब ही होता है सर उसके ऊपर एक टाइम डलता है ना। आप पिन का ड्रीम बना सकते हैं कि मेरे को रॉयल्टी अचीवर बनना है 6 महीने में, मेरे को टेक्निकल अचीवर बनना है इस 2022 में। आप ड्रीम बना सकते हो मेरे को एमराल्ड बनना है सिर्फ मार्च 2023 में। आप ड्रीम बना सकते हो मेरे को रूबी बनना है, मेरे को स्टार रूबी बनना है, मेरे को सफायर बनना है। और मल्टीपल ड्रीम बना सकते हैं। इनकम का ड्रीम बना सकते हैं सर कि मेरे को 5 लाख रुपए महीना से, कुछ भी असंभव नहीं है इस बिजनेस में, सब कुछ संभव है। मेरे को 10 लाख रुपए, बाहर की दुनिया में बहुत मुश्किल है। बाहर की दुनिया में अगर आप एक जॉब कर रहे हैं, अगर आज आपकी सैलरी 20,000 है, आप 20,000 से 1,20,000 की नहीं सोच सकते। लेकिन इस बिजनेस में आज आपका चेक 500 रुपए का है ना, आप 5 लाख रुपए के बारे में सोच सकते हैं और 5 लाख रुपए आपको मिल सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया शुरुआत में, इस शुरुआत के 29 महीने की इनकम 1 लाख रुपए से कम, और 36 में 1 महीने की इनकम 1,09,000 रुपए। यानी कुछ भी संभव है इस बिजनेस में। सोचने की हिम्मत करनी है हमने, और जो सोचने की हिम्मत कर सकता है ना, वो इस बिजनेस में अचीव कर सकता है। कुछ लोग सोच ही नहीं पाते कि 500 रुपए से 5 लाख कैसे होंगे, सोच ही नहीं पाते। और जो लोग सोच सकते हैं ना, वो अचीव कर सकते हैं। घर का ड्रीम बना सकते हैं आप। किस तरह का घर बना आपने, कितने समय के अंदर, 2 साल में, 1 साल में, 3 साल में। घर का ड्रीम, कार का ड्रीम, फॉरेन ट्रिप, दुनिया भर के ड्रीम है सर। कुछ ना कुछ ड्रीम बनाएं और डेली उनको विजुअलाइज करें। मैं शुरू से ही ये एक ट्रेनिंग में एक टॉपिक लिया था, एक ट्रेनर ने, शायद प्रमोद बत्रा जी वो ट्रेनर थे, प्रमोद बत्रा जी ने टॉपिक लिया कि आप ड्रीम बनाओ, ड्रीम को विजुअलाइज करो, देखो कि ऐसा हो जाएगा तो कैसा लगेगा मेरे को, सोचो। और जो किसी चीज को आप विजुअलाइज कर सकते हो ना, वो चीज एक्चुअलाइज हो सकती है, वो सत्य में हो सकती है, सही में हो सकती है, अगर किसी चीज को विजुअलाइज कर सकते हो। रॉयल्टी अचीवर नहीं था सर, मैंने रॉयल्टी का ड्रीम बनाया कि अगर मैं रॉयल्टी अचीवर बन जाऊंगा, 25,000 से ऊपर की इनकम आएगी। और 25,000 मेरे आसपास में कितने लोग कमा रहे हैं? बहुत कम लोग कमाते थे। तो मैं तो इनसे सबसे आगे निकल जाऊंगा। मेरे परिवार में कोई 25,000 रुपये नहीं कमाता था। तो मैंने विजुअलाइज किया उस चीज को कि क्या कैसा लगेगा, 25,000 रुपये महीना आएगा, उसके बाद शादी होगी, ये होगा, वो होगा। तो जब विजुअलाइज करते हैं ना, तो एक्चुअलाइज चीजें होती हैं। और जब 25,000 की इनकम आई, और मैं जब सोचता था ना, सतीश पंडित जी एक चीज बोलते थे और मेरे साथ होता था। सतीश पंडित जी कहते थे कि वो सपने पूरे होते हैं जिनके सोचने मात्र से आपके हाथ के रोए खड़े हो जाएं। और मेरे रोए खड़े होते थे। मैं सोचता था, बहुत बहुत अंदर जाके, डीप में जाके सोचता था। कार के बारे में सोचता था कि मैं जब कार, पहले बाइक के बारे में सोचता था कि बाइक खरीदूंगा कैसा। मेरे परिवार में किसी ने बाइक नहीं खरीदी थी। मेरे को लगता था कि अगर मैं बाइक खरीदूंगा कितना मजा आएगा ना। मेरे जो फैमिली के लोग हैं, मेरे रिलेटिव हैं, वो मेरे को देखेंगे कि यार लड़का बाइक लेके आया। कार के बारे में सोचता था, घर के बारे में सोचता था। स्टार रूबी की सबसे बड़ी पिन थी आरसीएम की, स्टार रूबी के बारे में सोचना स्टार्ट किया। रॉयल्टी अचीवर जिस दिन बना था ना, जिस दिन मैं रॉयल्टी का मेरा बिजनेस फाइनल हुआ, जिस दिन कंपनी ने डिक्लेयर किया कि मैं रॉयल्टी अचीवर हूं, उस दिन मैंने सोचा सर स्टार रूबी के बारे में। और सबसे बड़ी पिन थी उस समय आरसीएम की। उस समय सफायर, स्टार सफायर, डायमंड पिन कंपनी ने डिक्लेयर नहीं की थी। तो मैंने स्टार रूबी के बारे में सोचा कि जल्दी स्टार रूबी पे जाना है, और जल्दी स्टार रूबी पे गया। 2.5 साल में रॉयल्टी पे गया, अगले 2.5 साल में स्टार रूबी पे गया। तो इन चीजों के बारे में सोचो सर, विजुअलाइज करो, डेली याद करो कि जब ये चीज अचीव होगी, जब मैं एमराल्ड बन जाऊंगा, जब मैं रूबी बन जाऊंगा, कैसा लगेगा। रूबी बन जाऊंगा सर, 4 लाख रुपए का चेक आएगा मेरा। रूबी बन जाऊंगा, 20 लाख रुपए की गाड़ी होगी मेरे पास में, एक शानदार सा घर बनाऊंगा, कैसी जिंदगी होगी। जब इन चीजों के बारे में आप सोचते हो ना सर, वो चीजें आपके नजदीक आना स्टार्ट करती है। पॉइंट नंबर 3, सीखना सीखो सर, अपने आप को अपग्रेड करो इस बिजनेस में आने के बाद में। बिना सीखे इस बिजनेस में कोई भी व्यक्ति, कौन कब जुड़ा, किसके नीचे जुड़ा, किसके ऊपर जुड़ा, उससे कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी मिलती है आप इस बिजनेस को सीखते कितने हो। व्हाट्सएप के ऊपर हजारों लोग हैं सर, बहुत कम लोग हैं जिनका एक चेक आया होगा, एक भी चेक नहीं आया लोगों का। विरेक साहब के ऊपर हजारों लोग हैं सर। आपके जो भी अपलाइन है उनके ऊपर जुड़ने से कुछ नहीं होता। व्हाट्सएप के ऊपर जुड़ने से रॉयल्टी अचीवर नहीं बनोगे।
टेक्निकल अचीवर नहीं बनोगे। कोठारी साहब के ऊपर हजारों लोग हैं, उनके ऊपर जुड़ने से कामयाबी नहीं मिलेगी। आपके नीचे अच्छे लोग आ जाएंगे, उससे कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी मिलेगी सर आप कितना इस बिजनेस को सीख पाते हो। पहले जुड़ के भी लोगों ने कुछ नहीं किया और आज जुड़ के भी लोग कमाल कर रहे हैं। सिर्फ अंतर किस चीज का है, लोग सीखते नहीं इस बिजनेस को। अगर आपने सीखना स्टार्ट कर दिया ना, बिजनेस कहां से कहां ले जा सकता है। कितने बढ़िया सोर्स है सर अपने पास में। यूट्यूब कितना बड़ा सोर्स है, क्या नहीं सीखा जा सकता यूट्यूब से। आप दुनिया की कोई भी टॉपिक के ऊपर सर्च मारो गूगल पे, आपके सामने दुनिया भर के वीडियोज आ जाएंगे। डेली आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को सीखने के ऊपर जरूर लगाओ। ये आदत आपको इस बिजनेस का स्टार भी बनाएगी, सफायर बनाएगी, डायमंड। आप कब जुड़े हो, किसके नीचे किसके ऊपर जुड़े हो, वो चीज आपको कामयाब नहीं करेगी, ये चीज आपको कामयाब करेगी। जूम मीटिंग अटेंड करने की आदत डालो सर। जितनी भी जूम मीटिंग्स होती हैं, अगर आपके पास टाइम है, और टाइम क्या है सर, आप कुछ भी काम कर रहे हो, लीड लगाओ कान में और मीटिंग को ऑन कर लो। अगर आप वीडियो ऑन नहीं कर सकते, मैक्सिमम टाइम सर 1% भी संभावना हो ना, सीरियस होकर मीटिंग को अटेंड करना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आप मीटिंग सुनोगे, एक कान से सुनोगे, दूसरे से निकल जाएगी। अगर आप नोट्स बनाओगे ना उस मीटिंग के, वो मीटिंग आपको परमानेंट याद रहेगी। जूम मीटिंग को अटेंड करने की आदत, फिजिकल मीटिंग होना स्टार्ट हो गई है, फिजिकल मीटिंग को अटेंड करने की आदत डालो। डेली कुछ किताबों के ऊपर टाइम लगाओ, कुछ बुक पढ़ो सर डेली। मैंने जर्नल में सफर किया सर, मैंने स्लीपर क्लास में सफर किया, मैंने AC 3 टीयर में किया, 2 टीयर में किया, फर्स्ट क्लास में किया, फ्लाइट में नॉर्मल क्लास में किया, बिजनेस क्लास में किया। हर जगह एक अंतर देखता हूं मैं। जो जर्नल क्लास होती है ना, स्लीपर क्लास होती है, उसमें खाली टाइम पे लोग राजनीति की चर्चा करते हुए मिलेंगे, ताश खेलते मिलेंगे, सोते मिलेंगे। और जो फर्स्ट क्लास होती है ट्रेन की या बिजनेस क्लास होती है, उसमें लोग बुक पढ़ते मिलेंगे। ना वो राजनीति की चर्चा, ना वो मैच देखते मिलेंगे, ना वो सोते मिलेंगे, वो बुक पढ़ते मिलेंगे। यानी ये कॉमन गुण होता है, जो भी लोग सफल होते हैं, सक्सेस होते हैं, ये गुण आपके अंदर भी होना चाहिए। नेक्स्ट सर, रोजाना अपनी लिस्ट को बढ़ाओ। ये बिजनेस किसका है, ये है सर आपकी लिस्ट। आपकी लिस्ट जितनी बड़ी होगी ना, आपका बिजनेस उतना बड़ा होगा। लिस्ट दो तरह की होती है, एक वो लिस्ट होती है जिनको आप जानते हो, और एक वो लिस्ट होती है जिनको आप नहीं जानते। जिनको जानते हो उनकी लिस्ट लिमिटेड होगी, 500 लोग, 600 लोग, 700 लोगों की लिस्ट होगी, 1000 लोगों की होगी। जिनको आप नहीं जानते ना, वो कितनी है सर, वो 1,50,00,000 है, 150 करोड़ है वो। रोजाना लिस्ट आप आदत डालो सर लोगों से बात करने की। आप जा रहे हो कहीं, खड़े हो, आप बस का इंतजार कर रहे हो, खड़े हो, आपके साथ में जो बंदा खड़ा है उससे आप बात करो कि भाई साहब क्या हाल है, क्या काम करते हो। मतलब बताएगा जी नौकरी करता हूँ, आप बोलो सर मैं भी नौकरी करता हूँ, लेकिन नौकरी के साथ एक बिजनेस और शुरू किया मैंने। मैं आज तक का इतिहास बनाऊं सर, जितना भी बड़ा बिजनेस है ना, वो अननोन लोगों के थ्रू है। मेरा बड़ा ग्रुप है, 25-26 करोड़ का बिजनेस होता है उसमें हर महीने, है ना। टारगेट मंथ में 50 करोड़ से ऊपर जाता है। बड़ा बिजनेस है वो एक अननोन व्यक्ति के थ्रू है। मेरी टीम में सॉरी, मेरी टीम में एक टीटी थे, एक फौजी थे, उन्होंने टीटी को प्लान दिखा दिया, ट्रेन में आ रहे थे, टीटी ने ज्वाइन कर लिया। आज 25 करोड़ का बिजनेस है मेरा। ये जो दूसरा ग्रुप है, बहुत बड़ा बिजनेस होता है इसमें। ये भी एक अननोन, प्रमोद गुलाटी जी मेरे जानकार नहीं थे, मेरी टीम में किसी के जानकार नहीं थे। तो अननोन लोगों से बात करने की, उनका नाम लो सर, उनका कॉन्टेक्ट नंबर लो कि भाई साहब मैं आपसे ना संपर्क करूंगा, और एक बहुत बड़ा बिजनेस है जो हजारों लाखों लोगों के जीवन को बदल चुका है, मैं उसके बारे में थोड़ी सी आपसे चर्चा करूंगा। आपको अच्छा लगेगा तो आपकी शुरुआत कराऊंगा। अपनी लिस्ट को बढ़ाएं सर डेली। 15 से 20 लोगों के, अपने डाउनलाइन के लोगों को रोजाना कॉल करने की आदत डालो सर। 15 से 20 लोगों को कॉल जरूर करना ही करना है। शुरुआत के अंदर सर इस चीज का बहुत बड़ा रोल रहता है। जो लोग आपकी टीम में जुड़ते हैं, आप उनके पास आपका कॉल जाना चाहिए, आपके लीडर्स के पास आपका कॉल जाना चाहिए। 15-20 लोग आपके डाउनलाइन के, 15 से 20 कॉल आपके जरूर होने चाहिए। जब भी मौका मिले, जितना मौका मिले, आप किसी न किसी व्यक्ति को फोन मिलाओ, उससे आप बात करो, क्योंकि ये संपर्क का बिजनेस है। जितने लोग आपकी रडार में रहेंगे ना, या आप जितने लोगों को अपनी रडार में रख पाओगे, वही लोग आने वाले समय में आरसीएम के बड़े अचीवर बनेंगे। कम से कम 2 लोगों को आरसीएम बिजनेस का प्लान जरूर दिखाएं। ये आदत होनी चाहिए सर आपकी। अगर ये आदत नहीं है, आप बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। ये बिजनेस किस चीज का है सर, ये बिजनेस एक ही चीज का है, आप एसटीपी कितना करते हैं, प्लान कितना करते हैं, वहां से आपका बिजनेस चलेगा। आप सारे काम कर रहे हैं, प्लान नहीं दिखा रहे। अब सब कुछ करते हैं, अगर आप प्लान नहीं दिखाते, वो सब कुछ जो है ना व्यर्थ है, वो वेस्ट हो जाएगा।
2 लोगों को प्लान दिखाने और अगले 3 साल तक का। और इस साल का मैंने एक ड्रीम बनाया सर, जो भी व्यक्ति, और मैं कहता हूँ 1 साल में आपका काम खत्म हो सकता है, 3 साल भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर इस साल में आपने एक नियम बना लिया, इस साल में 1000 लोगों को प्लान दिखाना है, 1000 लोगों को इस साल में। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डेली की बात करें तो 2.5 पौने 3 लोगों का हिस्सा आता है। अगर इस साल में आपने 1000 लोगों को प्लान दिखा दिया, वहीं से आपकी कहानी खत्म है सर। उसके बाद कुछ करने लायक बचेगा ही नहीं आपका। और प्लान कैसे दिखा सकते हैं? 1 बाय 1 दिखा सकते हैं आप, एक एक व्यक्ति के पास जाके प्लान दिखा सकते हैं। होम मीटिंग कर सकते हैं आप। होम मीटिंग मतलब जैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर को आपने ज्वाइन करवाया, उसके थ्रू उसने अपने 10 12 15 लोगों को इकट्ठा कर लिया, वहां पे जाके आपने मीटिंग कर दी, वो भी एक प्लान होता है। होल मीटिंग कर सकते हैं। होल मीटिंग मतलब आपने 20 30 50 लोग, नए लोगों को इकट्ठा किया ना, उसमें गिनती आएगी सर नए लोगों की, जो अभी तक इस सिस्टम से जुड़े नहीं है। होल मीटिंग करके आप प्लान दिखा सकते हैं। तो जिस भी तरह दिखाए, डेली कम से कम 2 लोगों का प्लान जरूर दिखाएं। डेली 2 लोगों को प्लान दिखाओगे सर, उन्हीं 2 में विरक साहब छुपे होते हैं सर, उन्हीं 2 में रसपाल सिंह जी छुपे होते हैं, उन्हीं 2 में, मतलब जितने भी आपके बड़े बड़े लीडर हैं ना सर, उन्हीं 2 के अंदर छुपे होते हैं। और डेफिनेटली पूजा जी, गुरजीत जी, मंजीत गिल जी, विरक साहब, सब उन 2 में छुपे होते हैं। जब आप उन 2 को प्लान, जब आप बहुत सारे, देखिए ताश के 52 पत्ते होते हैं ना, उसमें 4 इक्के होते हैं। ताश के 52 पत्तों में 4 इक्के होते हैं। वो किसको मिलते हैं सर? वो 4 इक्के उस व्यक्ति को मिलते हैं जो 52 के 52 पत्ते उठाने की हिम्मत रखता है। अगर हमारे अंदर 52 के 52 पत्ते उठाने की हिम्मत है, तो वो 4 लोग हमारे को जरूर मिलेंगे। ये आदत अपनी होनी चाहिए। और एक लास्ट की चीज मैं आपके साथ में, जो मेरी फेवरेट कोटेशन है, और बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं जैसा मैं बता रहा हूं। बहुत सारे लोग सुनते बहुत हैं, इंप्लीमेंट नहीं करते सर। और इंप्लीमेंट करने से रिजल्ट आएंगे, सुनने से रिजल्ट नहीं आएंगे, है ना। कहते हैं विचारों को सुनने से परिवर्तन नहीं आएगा। मैं अगले 20 साल तक भी सुनते रहना, और उसमें से एक भी चीज को इंप्लीमेंट करना, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमने इंप्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया, मैं कहता हूं डिसीजन कम लो सर, जो भी लो ना पक्का लो। या तो किसी काम को करना नहीं, फिर कर दिया तो फिर या हम नहीं या वो काम नहीं, है ना। यही होना चाहिए सर लाइफ में ना, डबल नहीं रहना चाहिए कि कर भी रहे हैं और कर भी कुछ नहीं रहे, मतलब जोर लगा भी रहे हैं और जोर लगा भी नहीं रहे, कर भी रहे हैं और बहुत आराम आराम से कर रहे हैं। वैसा नहीं होना चाहिए सर। लाइफ में डिसीजन ले लिया तो फिर बस उसके ऊपर अट जाओ। 3 साल का काम है, बहुत अच्छा टाइम है सर। सुखराज जी मैं देख रहा हूँ बहुत सुंदर लग रहे हैं सर। 3 साल का काम है सर। 3 साल में लाइफ को बदल के रख देगा, कहीं से कहीं पहुंचा देगा सर जिंदगी को, जिंदगी में बिजनेस। मनोज भगत जी मेरे को नजर आ रहे हैं सर, कपल के साथ बैठे। तो ये जो लीडर है ना सर, ये आम से व्यक्ति हैं। और जितने भी और इनके अलावा आप लीडर देखते होंगे, वो सब आम से व्यक्ति हैं। हम भी आम से व्यक्ति हैं, हमारे को कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। लास्ट में 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूं। आप सब मेरी टीम का हिस्सा हैं, मेरे जीवन का हिस्सा है, मेरे बिजनेस का हिस्सा है। तो क्योंकि ये पहली बार मुलाकात हो रही है आप सबसे इस नए साल में, और बार बार मिलते रहेंगे। और मैं विरक साहब से कहूंगा, जब भी मौका मिलेगा, जब भी आपका आदेश होगा सर, मैं बिल्कुल हाजिर होऊंगा। मेरे को बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह मीटिंग करना। तो आप सबके लिए सर एक बात मैं बोल के अपनी बात को खत्म करना चाह रहा हूँ, कि यूं ही नहीं हो आए। और आरसीएम के बारे में एक चीज और मैं बोलना चाह रहा हूँ सर, जो आज से 20 साल 21 साल पहले आरसीएम था ना, वो आज नहीं है, उससे 1000 गुना बड़ा आरसीएम है। और जो आज आरसीएम है ना, आज के 5 साल के बाद वो आरसीएम नहीं रहेगा, किसी और दिशा में जाने लग रहा है सर आरसीएम। आज ये बिजनेस आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, बिहार में है, गुजरात में है, केरला में है, कर्नाटका में है। कुछ समय के बाद आपको सुनने में आएगा आरसीएम बिजनेस यूके में है, आरसीएम यूएस में है, आरसीएम जितने भी सिंगापुर में है, आरसीएम ऑस्ट्रेलिया में है। आने वाले समय में सर पूरी दुनिया में बिजनेस जाने की तैयारी कर रहा है। और किसका जाएगा? जो आज जोर लगा लेंगे उन्हीं का जाएगा। आज हम मीटिंग करते हैं सर लुधियाना आके, आज जलंधर मीटिंग करके आते हैं, आज सुल्तानपुर मीटिंग करके आते हैं, आज कलकत्ता मीटिंग करके आते हैं। आने वाले समय में क्या होगा? आज दुबई मीटिंग है सर, आज मेलबर्न में मीटिंग है ना, आज न्यूयॉर्क में मीटिंग है। ऐसा होगा सर, और हम सब के साथ ऐसा होगा। बड़ी तैयारी चल रही है सर, बड़ी प्लानिंग चल रही है इस बिजनेस की। पूरी दुनिया में बिजनेस जाने के लिए तैयार बैठा है। और आज का जोर
हमें अपने लिए नहीं सर, अपनी जिंदगी के लिए नहीं, हम आने वाली जनरेशन के लिए जोर लगा रहे हैं। अपनी जिंदगी के 3 साल इस बिजनेस के नाम कर दो। 3 साल कुछ नहीं दिखना चाहिए। सुबह उठो तो आरसीएम दिखना चाहिए, दिन में आरसीएम दिखना चाहिए, रात को सोते समय आरसीएम, रात को सपने आए सोने के बाद तब भी आरसीएम के सपने आने चाहिए। 3 साल कुछ नहीं दिखे सर। 3 साल सुबह शाम उठते बैठते खाते पीते सोते जागते एक ही चीज दिखनी चाहिए, उसका नाम है आरसीएम। ये लाइफ को बदल के रख देगा। तो आप सबके बारे में 2 लाइनें बोल के मैं अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूं कि यूं ही नहीं हो आए आप जिंदगी में मेरी। जितने भी साथी हैं ना, मिलके इस बिजनेस को कर रहे हैं, विरक साहब हैं, मैं मतलब मैं मानता हूं सर, इन जैसे लीडर हिंदुस्तान में बहुत कम है। जो इनके अंदर खूबियां है ना, ये भरे पड़े हैं सर खूबियों से। तो यूं ही नहीं हो आए आप जिंदगी में मेरी, कुछ तो असर रहा है इस बंदगी में मेरी। थैंक यू वेरी मच, और बार बार मिलते रहेंगे। जय आरसीएम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करें सर। एक बार जोरदार तालियां। अपनी जगह पे बैठ के दिल खोल के, बिल्कुल मैं चाहूंगा कि आपकी तालियां स्क्रीन पे सर देख रहे हैं। और रियली सर, आपके दर्शन करके हम नौ निहाल हो गए, बल्ले बल्ले हो गई सर। और ये कहीं ना कहीं हमारी भी बंदगी है कि हमें आपके साथ जुड़ने का मौका मिला। हम परमात्मा का शुक्रिया अदा करते रहते हैं सर। अंदर एक थैंक्स की रील चलती रहती है हमेशा कि परमात्मा ने हमें सबसे शानदार जीवन दिया, कंपनी अच्छी दी, अपलाइन अच्छी दी, इंसान बना के इस धरती पे भेजा। सबसे पहला परमात्मा ने काम तो यही अच्छा कर दिया। फिर उसके बाद इतना शानदार बिजनेस दे दिया, इंडस्ट्री दे दी, इतने बढ़िया बढ़िया लीडर दे दिए, इतने प्यारे प्यारे चेहरों के साथ मुलाकात और रिश्ते बनाने का मौका दे दिया। तो किन शब्दों में परमात्मा का शुक्रिया अदा करें। और आप जैसी शख्सियतों के हाथ में हमारा जीवन दे दिया, ये हमारे लिए और सेफ है सर कि हम जब हमारा जीवन, पूरी टीम रॉयल स्टार का फ्यूचर आप जैसी महान हस्तियों के हाथ में है, तो हमें डरने की कोई बात ही नहीं है। हमें तो बस कर्म करना है। सबसे बड़ी बात है सर, कितना भी मैं साथियों को कहना चाहूंगा, कितना भी हम सीखें, जैसे सर की कोटेशन है कि विचारों को सुनने से जिंदगी नहीं बदलती, जिंदगी बदलती है विचारों पर अमल करने से। ये हमारे प्लान के लास्ट में भी यही लाइन दी हुई है, सर की दी हुई लाइन है वो, जो बिल्कुल हर रोज आप प्लान के एंड में आप देखते हो जब हम प्लान, डिजिटल प्लान क्लोज करते हैं। तो बस अपने को यही करना है। जो 7 आदतें आज सर ने बताई हैं, मैं अपने आप में चेक कर रहा था मेरे में कहीं कहाँ कमी है, और कहीं मुझे कुछ कमी नजर आई है तो मैं उसको कवर अप करने के लिए काम करूंगा। और हमेशा मेरा सीखने का तरीका भी यही रहा है। मैं तो कोई भी सामने लीडर बोलता है, या कोई किताब है, या कोई ऑडियो या कोई वीडियो है, मैं ये देखता हूँ कि जो वो बोल रहे हैं वो काम मैंने किया कि नहीं किया। अगर कहीं कमी है तो मैं उसको सुधार करूं। देखो और सुधार करो सर।